हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग शुरू होता है सुबह 4:24 पे, क्योंकि हमें अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है दिल्ली और हम जा रहे हैं अपनी स्कॉर्पियो वैन से। तो चलिए फटाफट पहले पैकिंग कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं। पैकिंग करने के बाद मैं निकलता हूँ तो ये खड़ी है अपनी पहली गाड़ी और इधर खड़ी है अपनी स्कॉर्पियो वैन। तो मैं फटाफट पहले एक काम करता हूँ, डिक्की खोलता हूँ और डिक्की में अपना सामान पहले डाल देते हैं। एक छोटा सा बैग ही लेके जा रहा हूँ क्योंकि एक ये लंबी जर्नी नहीं होगी, 1-2 दिन का ही काम है। और चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहला काम करते हैं कि हम अपनी गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। और एक चीज़, हाँ, मेरी गाड़ी में डीजल नहीं है, तो एक्सप्रेस वे चढ़ने से पहले हम लोग अपनी गाड़ी को फ्यूल अप करा लेंगे। सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि अपने रंगीले दोस्त को उठा लेता हूँ क्योंकि ये भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग पहुँचते हैं एटीएम पे क्योंकि हमें थोड़ा बहुत कैश निकालना होता है। क्या पता रास्ते में कब कहाँ कैश की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि हर जगह यूपीआई चलता भी नहीं है, प्लस इंटरनेट थोड़ा बहुत एक्सप्रेस वे पे दिक्कत करता ही है। इसके बाद हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोग फटाफट पहले हाईवे पकड़ते हैं। ये शहीद पथ हाईवे है, लखनऊ का डीएनडी है। चढ़ने से पहले ही हम यहाँ पे मल्टीपल टी स्टॉल्स हैं, तो हम लोग पहले भैया से थोड़ी बहुत चाय बनवा लेते हैं क्योंकि लंबा सफ़र होने वाला है और हम लोग घर से कुछ खा पी के निकले नहीं थे। तो चाय बनवाने के बाद हम लोग एक एक कप चाय पीते हैं और साथ ही में अपनी दोनों गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जो कि बहुत सुंदर लग रही हैं। ये सब कराने के बाद मैं अपनी गाड़ी में पहले डीजल फुल कराता हूँ। मैं अपनी गाड़ी में ऑटो कट तक के ही डीजल पड़वाऊँगा, प्रिम तक नहीं फुल करवा रहा हूँ। और ये मैं पेट्रोल पंप वाले भैया को हाय बोलता हूँ। ये बहुत क्यूट भैया थे, इन्होंने हमारी हेल्प करी, हमारा शीशा वीशा क्लीन कराने में भी हमारी हेल्प करी। तो मैं ऑटो कट तक ही अपनी गाड़ी को फुल करा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी गाड़ी मुझे इस पूरे जर्नी में कितना एवरेज निकाल के देती है। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी गाड़ी का एवरेज टेस्ट भी इसी में ही कर लूँगा और इसके बाद मैं जब भी नेक्स्ट टाइम फुल कराऊँगा तो मैं ऑटो कट तक ही कराऊँगा। उसके बाद हम चढ़ जाते हैं अपने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे। नोएडा पहुंचने की चढ़ने के बाद एक्सप्रेस वे पे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी गाड़ी इस समय ये एवरेज दे रही है। बट मुझे पता है कि धीरे धीरे करके ये और स्लोली बट ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता रहेगा। बट ठीक है, मज़ा आ रहा था, मौसम बहुत अच्छा है और मेरे साथ मेरा दोस्त है, तो हम लोग बात करते हुए हम लोग अपने रास्ते को कवर अप करते हैं। धीरे धीरे मैं बीच में आपको और चीज़ें दिखाता रहूँगा। इस समय मेरी गाड़ी का एवरेज जो आ रहा है वो कुछ ये आ रहा है और मैंने अपनी गाड़ी की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पे मैंने क्रूज सेट कर रखा है। माइंड यू, मैंने हर जगह गाड़ी 100 किलोमीटर पे नहीं चलाई है, कहीं पे 110 भी गया हूँ और कहीं पे 120 भी गया हूँ और कहीं पे 90 भी गया हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मिक्स है अराउंड 90 टू 120 किलोमीटर्स के बीच में। और अभी मेरी गाड़ी का जो एवरेज आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये आ रहा है। उसके बाद हम हाईवे पे अपने चलते जा रहे थे, रास्ता एंजॉय कर रहे थे। ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ज़्यादा कुछ इसमें दिखाया नहीं है। इस समय गाड़ी का एवरेज ये आ रहा है और हम एक्जैक्टली इतने किलोमीटर्स चल चुके हैं। इसके बाद क्योंकि मौसम बहुत सुहाना था और हम लोगों ने ऐसा कोई लंबा ब्रेक लिया नहीं था और आई बिलीव लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे उससे कुछ बहुत अच्छा कुछ मिलता भी नहीं है खाने पीने का, तो हम लोगों ने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई एंड वी रीच्ड आगरा। बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हो तो आपको विद इन 3 आवर्स के अंदर अंदर ही आपको जो एक्सप्रेस वे है वो क्रॉस करना होगा। 3 आवर्स से पहले अगर आप करोगे तो आपका चालान आ जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मैंने अराउंड 5:30 पे यहाँ पे चढ़ा था एक्सप्रेस वे पे एंड अराउंड 8:45 में यहाँ से निकल गया। आगरा पहुंचने के बाद हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे को पकड़ लेते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ते मेरी गाड़ी का जो एवरेज था वो ये आ गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीच में थोड़ी बहुत मैंने गाड़ी भगाई भी थी, खींची भी थी।
उसके बाद हम लोग अपने यमुना एक्सप्रेसवे को पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमने सुबह से कोई भी ब्रेक नहीं लिया था, हमने कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ पे हम लोगों को एक शिवा ढाबा दिखता है, ये मथुरा में पड़ता है, बहुत फेमस है एंड यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट रुकते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे रुकने का प्लान करते हैं। बट इस समय बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी 42 डिग्री तक जा चुका है। इस समय टाइम जो हो रहा है वो अराउंड 9:30 के आसपास का हो रहा है एंड टेम्परेचर ऑलरेडी 40 डिग्रीज प्लस है। तो हम लोग कहीं छाँव में देख के गाड़ी लगाने की कोशिश करते हैं, बट मुझे कहीं पे भी छाँव मिल नहीं रही होती है। तो ठीक है, मैं फिर जहाँ भी गाड़ी मेरे को मिलती है मैं वहाँ पे गाड़ी को पार्क कर देता हूँ और हम लोग फिर अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद हम लोग 2 कोल्ड कॉफ़ी लेते हैं और कुछ सैंडविचेस लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बट ये पूरा ढाबा एसी है, तो इट वाज अ गुड प्लेस। खाने पीने के बाद सारी चीज़ें वॉशरूम यूज़ करने के बाद हम लोग वापस से हाईवे को टच कर जाते हैं। जैसे 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 हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता दूँ, यमुना एक्सप्रेसवे जो है यहाँ पे 100 किलोमीटर्स की रेंज है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे मल्टीपल जगह लोकेशंस पे कैमरा है और ये मैं पहुँच जाता हूँ अपने सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर मुझे जो एवरेज, सोसाइटी तक पहुँचने में मुझे जो एवरेज मिला है वो करीब ये है। और मेरी गाड़ी का अराउंड 50% फ्यूल यूज़ हुआ है नोएडा पहुँचने में। इस समय 11:30 बज रहा है और हम लोग सोसाइटी के अंदर एंटर कर गए हैं। सोसाइटी के अंदर एंटर करने के बाद थोड़ा बहुत मैं लोकल गाड़ी को नोएडा में चलाता हूँ और कुछ ये एरर्स आते हैं मेरी गाड़ी में, आई डोंट नो क्या होता है। इसका मैं ब्लॉग ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप लोग इसको शॉर्ट्स में चेक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत लोकल गाड़ी चलाने के बाद मैं काम करता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई होती है। तो मैं सबसे पहले प्लान करता हूँ अपनी गाड़ी को वॉश कराने का, बट ये एरर जा ही नहीं रहा था। आई डोंट नो व्हाई, ये बार बार ये एरर आ ही जा रहा था। पर कोई नहीं, मेरी महिंद्रा में बात हो गई थी, तो उसकी सर्विस भी क्योंकि ड्यू हो गई थी, तो मैंने सोच रखा है कि इसको सर्विस पे जाके दिखा देंगे। तो सबसे पहले जाके मैं अपनी गाड़ी को वॉश कराता हूँ अच्छे से, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बाद बहुत सारे कीड़े इस पर चिपक गए थे एंड ग्रेजुअली वो जो एरर था वो भी चला जाता है। एंड थोड़ा बहुत लोकल में चलने के बाद मैं अपना एवरेज कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब मेरी गाड़ी अभी तक टोटल चल गई है 744 किलोमीटर्स एंड मैंने जो फ्यूल डलवाया था इसमें वो 53.5 था एंड जो एवरेज मेरी गाड़ी ने दिया है वो करीब दिया है 13.90 विच इज़ अराउंड 14। तो 14 का एवरेज मिला है। इट इज़ मिक्स ऑफ एक्सप्रेसवे एंड सिटी विच इज़ ग्रेट फॉर सच अ बिग कार। आई बिलीव 14 का एवरेज इज़ नॉट बैड एट ऑल, ये बहुत अच्छा एवरेज है। And thank you so much guys for watching this video. Please consider subscribing. Thank you.